एवरीवन, तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स लवर में। और आज इस वीडियो में हम कवर कर रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 एंड 12 एक्सरसाइज 3.3 का। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, चलो रीड करते हैं। फाइंड 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज एंड 1/2 a माइनस ए का ट्रांसपोज वैन ए इज इक्वल टू दिस। ये हमारा ये है और हमको ये सॉल्व करना है, ये पहले फाइंड करना है फिर ये। तो इसके लिए फाइंड करने के लिए तो सबसे पहले हमको ए ट्रांसपोज की नीड है, ठीक। तो ए ट्रांसपोज हमारा क्या है, चलो देखो। ए ट्रांसपोज ये हमारी रोज हैं, रो 1, रो 2 और रो 3, ठीक। इन रो को कॉलम बनाओ, 0 a b माइनस a 0 c। ये सेकंड रो थी, सेकंड कॉलम। ये थर्ड रो है, थर्ड कॉलम, माइनस b माइनस c 0, ठीक। तो पहले ये वाला लेते हैं, क्या है हमारा 1/2 ब्रैकेट में a प्लस a का ट्रांसपोज, ठीक। तो देखो 1/2 प्लस, ठीक। ए क्या है हमारा, ए है हमारा 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0। ए का ट्रांसपोज क्या है, 0 माइनस a माइनस b a b 0 माइनस c c 0, ठीक। तो हम इनका ऐड करते हैं। तो देखो ऐड करेंगे, 0 0 हाफ यहाँ लिख लेते हैं, 0 0 तो ये 0 हो गया। a प्लस माइनस a ये भी 0, b प्लस माइनस b तो ये भी 0, माइनस a प्लस a 0 ये तो 0 है ही, c प्लस माइनस c ये भी 0, ये भी 0, माइनस c ये भी 0, ये 0। तो देखो 0 का हाफ का इंटू 0 में करेंगे तो ये सब कुछ क्या आएगा, 0 ही आएगा इसका इंटू करने के बाद। तो फाइनल आंसर हमारा क्या रहा, देखो ये फाइनल आंसर हमारा रहा 0 0 0, ठीक। अब हम करते हैं इसका जो सेकंड पार्ट हमसे ये पूछ रहा था, हाफ a माइनस a का ट्रांसपोज, ठीक। हाफ a माइनस a का ट्रांसपोज, ठीक। तो ये रहा हाफ a माइनस a का ट्रांसपोज। ये क्या है, a है 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0, ठीक। ट्रांसपोज क्या है हमारा, ट्रांसपोज है 0 माइनस a माइनस b a b 0 c माइनस c और 0, ठीक। माइनस करते हैं तो 0 माइनस 0 इसको लिखते हैं हाफ। तो देखो 0 माइनस 0 ये तो 0, a माइनस माइनस a तो माइनस माइनस प्लस ये 2a, ऐसे ही b माइनस माइनस b ये 2b, माइनस a माइनस माइनस 2a 0 0 ये तो 0, c माइनस माइनस प्लस c ये 2c, माइनस b माइनस 2b, माइनस c तो ये माइनस 2c और ये हमारा 0, ठीक। अब देखो हाफ का इंटू 0 में करेंगे, हाफ का इंटू 0 में तो 0 आएगा। और देखो हाफ का इंटू हम 2a में करेंगे तो देखो ये 2 से 2 कैंसिल, a बचा a, ऐसे ही यहाँ पे b बचेगा, ऐसे ही यहाँ पे हमारा माइनस a बचेगा, ये 0 तो है ये, इसका इंटू इसमें करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, c बचेगा। और यहाँ पर भी माइनस b बचेगा, माइनस b, यहाँ माइनस c बचेगा
और ये 0। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स है वो हमको सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के इक्वल करनी। तो देखो क्या है, इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? कोई भी मैट्रिक्स है प्लस उसका अगर ट्रांसपोज ऐड करते हैं उसी में तो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, ठीक। प्लस इसकी सिमेट्रिक क्या होता है? ए माइनस ए का ट्रांसपोज करते हैं तो वो होती है हमारी इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। अब हम इसको ए के इक्वल करना है, ठीक। तो ए इक्वल टू, इसको हम ओपन करते हैं, ए प्लस ए डैश प्लस ए माइनस ए डैश, ठीक। तो इसको कैंसिल करते हैं, ए प्लस ये हो गया हमारा 2 है, ठीक। अब देखो इक्वल, ये कहीं इसके इक्वल दिखाई दे रहा है? देखो ये है और ये 2 है, हमको इक्वल शो कराना है। तो इक्वल शो कराने के लिए हम क्या करेंगे? हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई 2। अब यहाँ से डिवाइड किया 2 का, तो देखो ये दोनों इक्वल आ गए हमारे, ठीक। तो अब हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखो ए इक्वल टू हाफ, 2 का डिवाइड करना है तो हाफ पहले आगे लिख लो, ठीक। तो ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश, ठीक। तो देखो ये बन गया हमारा फॉर्मूला। अब इसी से हम सॉल्व करेंगे जितना भी क्वेश्चन है इसके पार्ट है 10th वाले के, वो हम इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। अब आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं सम के लिए। सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे इक्वल कर देंगे? किसी भी मैट्रिक्स को हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज, इसको पी मान लो, इसको पी कंसीडर कर लो, और ये इसको ये पी मैट्रिक्स है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स दे रखी वो क्या है? देखो ये रही मैट्रिक्स 3 5 1 -1। हमको इसका ट्रांसपोज चाहिए तो इसका ए का ट्रांसपोज कर लेते हैं पहले। तो ये क्या हो गया? 3 5 1 -1। पहले फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं। तो देखो P इज इक्वल टू हाफ, ए कितना है हमारा? 3 5 1 -1 प्लस ए का ट्रांसपोज क्या है हमारा? 3 1 5 -1। तो देखो क्या आया? ये पी आ गया हमारा, पी आया 3 प्लस 3 6 5 प्लस 1 6 1 प्लस 5 6 -1 और ये -1 -2। अब इसका इंटू करते हैं, इसमें करेंगे तो पी क्या आ जाएगा? इसका इंटू किया, ये 3 हो गया, ये भी 3, ये 3, ये -1, ठीक। अब पी का ट्रांसपोज कर लेते हैं। इसका ट्रांसपोज किया तो देखो ये रो है तो ये कॉलम बन गई, ये रो है तो ये कॉलम बन गई। तो देखो तो यहाँ लिख सकते हैं P इज इक्वल टू पी डैश, ठीक। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। तो ये हमारा आ गया, पहला P आ गया, ठीक। यहाँ तो मैंने ये इसलिए दिखा दिया कि हाँ ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब आते हैं हम Q की ओर। Q तो देखो हाफ Q क्या है? ए कितना हमारा? 3 5 1 -1, ठीक, माइनस ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज कितना है हमारा? ए का ट्रांसपोज है 3 1 5 -1, ठीक। तो देखो Q हमारा यहाँ से क्या आया? Q आया हमारा
3 - 3 0, 5 - 1 4, 1 - 5 -4, -1 ये माइनस और ये -1, तो ये +1 हो गया, +1 और -1 ये 0 हो गया। ये हाफ तो आगे था ही, इनका डिवाइड देंगे, इसका इंटू इसमें करेंगे तो देखो क्यू हमारा क्या बनेगा, क्यू हमारा यहाँ से बनेगा, क्यू क्या बनेगा देखना, 0 2 -2 0। अगर हम इस क्यू का ट्रांसपोज कर दें, यहाँ कर लेते हैं थोड़ा, क्यू का ट्रांसपोज हमने किया तो देखो 0 2 -2 0, माइनस कॉमन लेंगे तो ये यहाँ प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये हमारी बन गई क्यू बन जाएगा। ठीक है, तो क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू, तो ये हो गया हमारा सिमेट्रिक में से ये भी प्रूफ हो गया। अब हमको क्या प्रूफ करना है, इनका सम इस मैट्रिक्स के, इनका सम पी और क्यू आ गया है, इन दोनों का सम हमारे ए के बराबर है कि नहीं। तो अब हम करते हैं इसको नेक्स्ट पेज पे। ये हमारा ए है हमारा 3 5 1 माइनस, और पी हमारा क्या आया, देखो पी आया 3 3 3 -1, 3 3 3 -, ठीक। अब बचा क्यू, क्यू हमारा आया है, क्यू क्या आया देखो 0 -, 0 2 -2 0, ठीक। इसको हम लिखते हैं अभी, जीरो 2 -2 0। तो अब देखो हमको क्या प्रूव करना है, ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, ठीक। तो ए कितना है हमारा, ए है मैट्रिक्स हमारा 3 5 1 -1 इक्वल टू पी कितना हमारा 3 3 3 -1 प्लस क्यू कितना है 0 2 -2 0, ठीक। तो ये तो ऐसा ही 3 5 1 -1 इक्वल टू 3 + 0, ये 3 3 + 5 3 + 2 5 3 + -2, तो ये -3 - 2 हो गया, -2 हो गया तो 1 -1 + 0, तो ये माइनस, तो देखो ये दोनों हमारे इक्वल आ गए। तो हम कह सकते हैं ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, ठीक। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट। ये मैट्रिक्स दिया है, वही करना है इसमें भी। तो इसका सबसे पहले हम ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो देखो इसका ए ट्रांसपोज, ये रो है, रो 1, ये रो सेकंड, ये रो थर्ड, ये जो रो है इसको कॉलम बनाएंगे 6 - 2 2। जो सेकंड रो है इसको भी कॉलम बनाएंगे -2 3 -1। ये थर्ड रो है इसको भी हम कॉलम बनाएंगे तो 2 -1 3। अब करना क्या है हमको करना है ए इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ठीक। तो इसको पी कंसीडर कर लो, इसको क्यू कंसीडर कर लो। ये पी हो गया हमारा, ये क्यू, क्योंकि ये इतना बड़ा लिखो उससे थोड़ी है, इसको कंसीडर, तो पी आ गया। पी के लिए देखो इसमें सबसे पहले 1/2 प्लस ए का ट्रांसपोज। देखो ए दे रखा, ए क्या हमारा 6 - 2 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ठीक। 6 ट्रांसपोज लिख रहे हैं हम, ए का ट्रांसपोज 6 - 2 2 -2
3 -1 2 -1 3। ठीक, इनको अब हम करते हैं ऐड, तो p हाफ, इनको कर रहे हैं ऐड करते हैं। 6 + 6 12, -2 -2 -4, 2 + 2 4, -2 + -2 तो ये -4, 3 + 3 6, -1 + -1 तो ये -1 हो जाएगा, तो -2, 2 + 2 4, -1 और ये भी -1 तो प्लस के प्लस होगा, तो ये हो गया -2, 3 + 3 6, इनका 2 का इंटू करेंगे इसमें, तो ये क्या आएगा, ये हमारा आएगा इंटू किया अंदर, तो ये आ गया हमारा 6 -2 2 -2 3 -2 2 -1 माइनस हाफ का इंटू इसमें करेंगे तो ये 1 आएगा, ये 2 हो गया, ये -1 ये 3। ठीक, तो ये रहा p, ये p है, इसका ट्रांसपोज कर, अगर हम इसका ट्रांसपोज करें, p का ट्रांसपोज हम कर रहे हैं, p का ट्रांसपोज, इसको इधर लाएंगे, ये रो है, कॉलम बनाएंगे, 6 -2 2 -2, ये सेकंड रो को सेकंड कॉलम 3 -1 2 -1 3, तो देखो ये हमारे सेम है, तो हम लिख सकते हैं p = p। ठीक, ये आ गया हमारा p, हमें इससे मतलब है, वो तो हमको मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हाँ ये सिमेट्रिक है, ये प्रूव भी कर दिया मैंने। ठीक, अब हम चलते हैं q की ओर, q = हाफ a माइनस a का ट्रांसपोज। ठीक, a हमारा कितना है, a है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, और a डैश कितना है हमारा, a ट्रांसपोज है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ठीक, माइनस करते हैं, चलो, तो हाफ क्या आएगा वो भी देखेंगे। ठीक, 6 -6 0, -2 ये माइनस माइनस +2 ये भी 0, 2 -2 0, -2 ये भी -2 ये प्लस हो गया, तो -2 + 2 0, ये भी 0, ये सेम 0, ये 0, ये -1 ये +1 0, 3 -3 ये भी 0, तो ये Q तो हमारा आ गया टोटली 0। ठीक, अब देखो ये सब 0 हो गया, तो हम लिख सकते हैं Q' = -Q। ठीक, तो ये भी हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, अब हमको करना क्या है, अब हमको क्या करना है, A = P + Q दिखाना है। ठीक, तो A क्या है हमारा, देखो A रहा, तो देखो A भी आ गया, P भी है और Q भी, तो हमको क्या करना है, A = P + Q। तो A क्या दे रखा है हमारा, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ठीक, = P क्या है हमारा, P 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 प्लस Q क्या है हमारा, 0 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 0। ठीक, करेंगे 0 तो सेम क्या आ जाएगा, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 = 6 -2 2 -2
3 -1 2 -1 3। ठीक, देखो ये दोनों आ गए इक्वल। ठीक, अब हम करने जा रहे हैं इसका पार्ट थर्ड। अब हम करने जा रहे हैं पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड क्या है, एक मैट्रिक्स है, ये सेम करना है इसको कॉलम। तो 3 3 -1, ये जो रो है इसको कॉलम बनाओ, -2 -2 1। ठीक, ये जो रो है इसको कॉलम बनाओ, -4 -5 2। ठीक ठीक, अब क्या करें, देखो फॉर्मूला लगाओ, हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ठीक, इसको पी कंसीडर कर लो, इसको क्यू कंसीडर कर लो। तो पी इक्वल टू हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ठीक, तो पी इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ये कितना, देखो हमारा 3 3 -1 3 3 -1, ये -2 -2 1 -4 -5 2। ठीक, ए का ट्रांसपोज है हमारा 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 और 2। ठीक, इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखो P हाफ क्या आया, देखो P हाफ हमारा P हाफ आया 3 + 3 6 3 -2 तो 1 -1 -4 -5 -2 और +3 1 -2 और -2 -4 1 प्लस -5 1, तो क्या आया 1 -5 -4 -4 -1 -5 और +1 -4 2 + 2 4। ठीक, अब हम इसका P इंटू करते हैं, P हाफ का इंटू अंदर करेंगे तो देखो क्या आता है। ठीक, हाफ का इंटू इसमें किया तो ये 3 आ गया, इसमें किया तो 1/2 आ गया, इसका इंटू इसमें किया तो -5/2 आ गया। P का हाफ का इंटू 1 में किया तो ये हाफ हो गया, इसमें किया -2 हो गया, इसमें किया -2 हो गया, इसमें किया -5/2 हो गया, हाफ का इंटू -4 में किया तो ये हमारा -2 हो गया, हाफ का इंटू इसमें किया तो ये 2 हो गया। तो देखो ये रहा P। अगर हम AC का डैश निकालते हैं तो P का डैश करते हैं तो देखना ये है हमारी रो, ये ठीक, ये रो है फर्स्ट रो। ठीक, ये कॉलम बन जाएगी 3 हाफ -5/2, ये भी हाफ -2 -2, लास्ट वाली रो लास्ट कॉलम बन जाएगी -5/2 -2 और ये 2। ठीक, तो देखो आप देख सकते हैं P इज इक्वल टू P डैश, मतलब क्या है, इट इज अ, ये हो गया हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, ऐसे ही अब हम फाइंड करेंगे Q। तो देखो Q हमारा क्या है, Q इक्वल टू हाफ A माइनस 8 का ट्रांसपोज। ठीक, तो Q इक्वल टू हाफ A माइनस A का ट्रांसपोज। ठीक, ए कितना है हमारा, A है 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। ए का ट्रांसपोज कितना है 3 -2 -4 3 -2
-5 -1 1 2। ठीक ठीक है, चलो तो यहाँ से हमारा Q हाफ, Q इक्वल टू हाफ क्या आया, इन दोनों को माइनस करके देखो, इन दोनों माइनस क्या आया, 3 - 3 0, 3 माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 2 5, -1 माइनस माइनस 4 माइनस माइनस प्लस, तो -1 + 4, तो ये आ गया हमारा क्या है बताओ, चलो बता लो, मान जाऊंगा 3 -2 -3 -5 -2, और ये माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -2 ये माइनस माइनस प्लस हो गया, +2 तो ये 0 आ गया, 1 माइनस माइनस प्लस तो 6 -4 +1 -3 -5 और -1 -6 2 -2 0। अगर हाफ का इंटू अब इसमें करेंगे तो क्यू हमारा क्या आ जाएगा, देखो क्यू हमारा आएगा, अभी देखना, क्यू इसमें किया 0, ये 5y/2, इसमें किया 3y/2, इसमें किया -5/2, यहाँ 0, ये 3, हाफ का इंटू -3 में -3/2 -3, ये 0। ठीक, तो ये आ गया हमारा क्यू। अब इसका क्यू ट्रांसपोज करते हैं, क्यू का ट्रांसपोज किया तो देखो क्यू का ट्रांसपोज करते हैं तो 0, ये 5/2 3/2 -5/2, ये हमारा हो गया 0, ये 3 -3/2 -3, ये 0। ठीक है, ठीक, अब देखो माइनस का इंटू भीतर कर दो, माइनस का इंटू अंदर करेंगे तो देखो ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएंगे, तो आप देख सकते हैं जो क्यू का ट्रांसपोज है वो -q के इक्वल है। तो हम क्या सकते हैं, इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, अब हमको शो क्या करना है, शो करना है हमको A इज इक्वल टू P + Q, तो A मैट्रिक्स ये रहा हमारा, ठीक, इक्वल टू P ये रहा हमारा प्लस Q। ठीक, A है हमारा 3 2 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। P हमारा है 3 हाफ -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 2। ठीक, और हमारा Q है, Q देखो ये रहा 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 0। ठीक, तो अब हम इसको ऐड कर देते हैं, देखो थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम है और ये लास्ट स्टेप है, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लें। ठीक, तो देखो ये 3, ये भी 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। ठीक, तो देखो 3 + 0 ये 3 आया, हाफ प्लस 5/2 तो ये 2 एलसीएम आ जाएगा, तो 5 + 1 6 और 2 तो ये भी 3। ऐसे ही
ये हमारा आ जाएगा -1। ऐसे ही हाफ -5/2 इसको करेंगे तो -2। ये हमारा -2 + 0 -2 -2 + 3 माइनस ये हो गया हमारा 1। ये इसको करेंगे हम -5/2 और -3/2 -4 -2 और -3 -5 2 + 0 2। देखो दोनों आ गए हमारे इक्वल। ठीक, ये हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम करने जा रहे हैं लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन 10th। अब ये लास्ट पार्ट है हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का। तो ये ए मैट्रिक्स दे रखी है, तो सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज किया तो क्या आया देखना, 1 5। ये रो थी, कॉलम बन गई। ये रो है, इसको कॉलम बनाओ -1 2। ठीक, वही करना है हमें इसको। इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के इक्वल कराना है। तो देखो क्या करेंगे, फॉर्मूला वही a + a का डैश प्लस हाफ a - a डैश। ठीक, इसको हम p कंसीडर कर लेते हैं, इसको q। ठीक, तो यहाँ लिख भी लेंगे p = हाफ a + a का ट्रांसपोज। ठीक, तो देखो p = हाफ a क्या है प्लस a का ट्रांसपोज। तो देखो a है हमारा 1 5 -1 2, a का ट्रांसपोज है 1 5 -1 2। तो देखो p हाफ क्या आया, इनको ऐड करने के बाद क्या आया, इनको ऐड करने के बाद आता है हमारा 1 + 1 2 5 - 1 5 - 1 4 -1 + 5 4 2 + 2 4। ठीक, तो यहाँ से हमारी पी मैट्रिक्स क्या आता है, पी मैट्रिक्स आया हमारा यहाँ से, जब हाफ का इंटू 2 में करेंगे तो 1 बचेगा, हाफ का इंटू 4 में करेंगे तो हमारा 2 बचेगा, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2। ठीक, ये था हमारा पी। और अब करते हैं हम पी डैश करेंगे तो ये रो है, ये कॉलम बन जाएगा 1 तो ये भी। ठीक, तो देखो P = P डैश, तो ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक, अब करते हैं हम Q। तो Q = हाफ a - a का ट्रांसपोज। तो Q = हाफ a - a का ट्रांसपोज। ए कितना हमारा 1 5 -1 2, ए का ट्रांसपोज 1 5 -1 2। ठीक, तो चलो करते हैं। Q = हाफ, ऐड सब्ट्रैक्ट करने क्या आएगा, 1 - 1 0 5 -1 तो ये हो गया हमारा +1 5 + 1 हो गया 6 -5 -1 -5 -6 2 -2 0। ठीक, तो यहाँ से हमारी Q की वैल्यू क्या आ गई, 0 3 -3 0। इसका ट्रांसपोज किया हमने, ट्रांसपोज करते ही तो 0 -3 और 3 0 आ गया। ठीक, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो सबसे, तो Q का ट्रांसपोज = -Q हो गया हमारा ये। ठीक है, तो ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक, अब हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है A = P + Q। ए मैट्रिक्स हमारा कितना दे रखा है, ए दे रहा है हमारा 1 5 -1 2। ठीक, पी मैट्रिक्स देखो ये रहा हमारा पी क्या हमारा 1 2 2 2, पी है हमारा 1 2 2 2। ठीक, प्लस क्यू तो अभी निकाला, देखो 0 3 -3 0। ठीक, 0 3 -3 0।
ठीक। तो देखो इसको अब करते हैं, इसका बस 5 1 5 -1 2 इज इक्वल टू 1 + 0 1 2 + 3 5 2 प्लस ये -3 है तो 2 - 3 -1 2 + 0 2। तो देखो हमारी ये इक्वल आ गए। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट कर दिया। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। चलो रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है। इफ़ A and B are symmetric matrices of same order then AB - BA is a, क्या होगा। तो हमको गिवन क्या है, देखो पहले सबसे पहले गिवन लिखो। गिवन है A and B are symmetric matrix ठीक। तो इसका मतलब क्या है, A इज इक्वल टू A का ट्रांसपोज और B इज इक्वल B का ट्रांसपोज। ठीक। तो देखो अब, और हमको पूछा क्या, इसके इक्वल पूछा है AB - BA का, ये किसके इक्वल होगा। ठीक। तो अब हम इसका ट्रांसपोज करते हैं। तो इनका ट्रांसपोज किया तो क्या है, देखो ये आया हमारा AB का ट्रांसपोज -BA का ट्रांसपोज। ठीक। तो ये प्रॉपर्टी होती है हमारी, अगर हम AB का ट्रांसपोज करते हैं तो क्या हो जाता है, B का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज माइनस सेम A का ट्रांसपोज B का ट्रांसपोज। ठीक। तो देखो B ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ये B के इक्वल है। A ट्रांसपोज किसके इक्वल है, वो A के इक्वल है माइनस A ट्रांसपोज A के इक्वल है और B ट्रांसपोज B के इक्वल है। तो ठीक। अब हम यहाँ से अगर माइनस बाहर कर लें, ठीक, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हो गया हमारा, ये तो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा AB और ये हमारा -BA। ठीक। तो देखो हम जब ये जानते थे अगर Q का ट्रांसपोज करते हैं तो वो -Q के इक्वल होता है, यही हमारा इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसको हम पूरा Q मान लेते हैं। तो देखो Q का ट्रांसपोज, ये Q था पूरा है, ये Q है, इसका ट्रांसपोज किया तो Q का देखो इसका ट्रांसपोज किया, Q का ट्रांसपोज क्या आया हमारे -Q, इसको Q मान लिया। ठीक। इसका ट्रांसपोज किया तो देखो क्या आया, ये आया ना। ठीक। तो ये हमारा क्या है Q। तो देखो Q का ट्रांसपोज -Q वाली कंडीशन बन गई, ये वही है ना। ठीक। तो ये क्या हो गया हमारा, ये है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो A ऑप्शन इज राइट। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। इफ ए मैट्रिक्स है देन A + A का ट्रांसपोज इक्वल टू I है, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, क्या होगी। ठीक। तो A क्या है हमारा, ये है हमारा A मैट्रिक्स। ठीक। क्या है, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा ये cos अल्फा। ठीक। तो सबसे पहले हमको ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा इसका। तो हम करेंगे A का ट्रांसपोज, ये रो है इसको कॉलम बना दो। तो cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो ये साइन अल्फा cos अल्फा। ठीक। प्लस, तो हमारा A का ट्रांसपोज कितना आया, cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा किसके बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। ठीक। तो इसको अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये आएगा हमारा x + x होता है तो वो क्या हो जाता है हमारा 2x। तो ऐसे cos अल्फा प्लस cos अल्फा 2 cos अल्फा, ये माइनस साइन अल्फा, ये प्लस साइन अल्फा, तो 0, यहाँ भी 0। ऐसे ये 2 cos अल्फा इज इक्वल टू
1,0,0,1। इसको हम कंपेयर करा देंगे तो 2 cos अल्फ़ा इक्वल टू 1। ठीक, तो cos अल्फ़ा इक्वल टू 1/2। और देखो cos अल्फ़ा इक्वल टू, ये क्या किसकी वैल्यू होती है, cos π/3। देखो एंगल ये इक्वल हो जाएंगे, एंगल को हम कंपेयर करा देंगे तो अल्फ़ा इक्वल टू π/3। ठीक, तो ये हमारा आंसर 12 का आ चुका है।